कैसे हो? आई होप बहुत ही बढ़िया हो गए। और रिजल्ट्स आने वाले हैं, टेंशन हो रही है, मुझे भी हो रही है, आपको भी हो रही है, सबको हो रही है, क्योंकि किसी का एक सब्जेक्ट खराब गया है, किसी का दो खराब गया है, किसी को टेंशन है बहुत ज़्यादा। तो उसी के रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने किसी टीचर से बात तो नहीं की अभी, पर पास्ट एक महीना जब से रिज़ल्ट हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा टीचरों से बात की है। मैंने ऑनलाइन भी टीचरों से बात की है, कॉल पे, ऑनलाइन कॉल पे भी मैंने बहुत लोगों से बात की है। एक एंट्रेंस वर्ड वाले सर हैं, उनसे भी मैंने कॉल पे बात की है। मैंने वीडियोस बहुत देखे हैं, पहली बात तो है ना, और उसको वेरीफाई भी किया है। मैंने ऑफलाइन अपने स्कूल के टीचर से भी बहुत बात की है। ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको सच में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी थोड़ी टेंशन तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी टेंशन आपको कम हो जाएगी। जो मुझे पता लगा है टीचरों से, और जो मैंने रिसर्च करके, जो होता है नहीं है कि वो शोभित निर्वाण कह रहा था भाई कि इतनी रिसर्च करूँगा ना कि जो बोलूँगा वही होगा। तो वो तो मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं थोड़ा इतना फ्री इसलिए हूँ कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, ये सब चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे लगा हाँ यार, पास तो हो जाना चाहिए। और कभी आप लोग को भी लगता होगा कि आपके इतने चूतिए सीनियर पास हो गए जब, तो आप क्यों नहीं हो गए भाई। ठीक है, तो रिज़ल्ट की बात करें भाई, 14-15 तक रिज़ल्ट आएगा। आजकल तो मुश्किल है थोड़ा, संडे को वैसे भी नहीं आता है। आज और कल आ सकता है रिज़ल्ट, हाँ, मतलब 14-15 को रिज़ल्ट आएगा। इसी बीच में डेट है, क्योंकि चेकिंग आज पूरी ख़त्म हो गई है सारे सब्जेक्ट्स की। डेटा प्रोसेसिंग हो चुकी है, रीचेकिंग वाले सब्जेक्ट की डेटा प्रोसेसिंग बची है, तो ज़्यादा से एक दिन लगेगा। और सीबीएसई थोड़ा सा और नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब करेगा, तो एट मैक्स आपका 14 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 2 ही दिन लगेगा भाई, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, तो बात करते हैं पासिंग वाले की। ठीक है, हाँ, तो ये बात मैंने आप लोग को नहीं बताई है, और इस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो जो मैंने आपको बोला है ग्रेस पॉलिसी के बारे में और पासिंग के बारे में, एक सिनेरियो, एक मैंने लोगों से पूछा था, टीचरों से ही पूछा था, उस टीचर ने मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया था, वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 सब्जेक्ट्स का एक सिनेरियो लेने जा रहा हूँ। ठीक है, और वो आप अपने सब्जेक्ट में डाल के देख लेना, किसी के पास 6 होंगे तो उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है मान लो। ठीक है भाई, ए बी सी डी ई ई। ठीक है, ये आपके पास 5 सब्जेक्ट है। मान लो आपने इन पाँचों में अपना सीबीएसई 2026 का पेपर दिया है। मान लो ये सब्जेक्ट आपका बहुत बढ़िया गया है, आप अच्छे लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सब्जेक्ट बढ़िया गया है, इन दोनों में भी आप पास हो गए। मान लो ये तीनों मेन सब्जेक्ट्स हैं, आप सी और डी में पास हो गए, और ऑप्शनल में तो मोस्टली बच्चे पास ही रहते हैं। सी और डी में पास हो गए, और ई में मान लो ई आपका मैथ्स का पेपर है, ऐसा कोई पेपर है जो 80 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें मान लो आपके 21 नंबर आए हैं चेकिंग के बाद, तो सीबीएसई इसमें आपको पास कर देगी मोस्ट प्रोबेबली। आपकी बहुत ही घटिया लौड़े वाली किस्मत होगी तभी आप फेल होगे, नहीं तो ये भाई इस सब्जेक्ट पे आप पास हो। आपको सीबीएसई एग्जैक्टली 27 नंबर पे लाके छोड़ देगा। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सीबीएसई में होता है। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, ए बी सी डी और ई। आप इसमें पास हो, इसमें पास हो, और ये बाकी 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप इसमें एक में पास हो आसानी से। मान लो 30 नंबर आपके एक बार है पास है, और एक सब्जेक्ट में आपके 20 नंबर है, जो 70 नंबर, 20 आउट ऑफ 20। और एक सब्जेक्ट में आपके, मान देखो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आप किसी को दोष नहीं डाल सकते कि मुझे फेल क्यों कर दिया, पर एट मैक्स ऐसा ही होता है, आप देख लेना यार सीबीएसई के रिजल्ट में। ठीक है, और मान लो एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके 23 आउट ऑफ 80 आ रहे हैं, तो ये फिर ऐसा सिनेरियो हो गया कि आपका एसेंशियल रिपीट वाली केस हो गया। तो सीबीएसई ट्राई करता है कि एसेंशियल रिपीट इस बच्चे का ना लगे। आपको इसमें 3 नंबर चाहिए, इसमें से आपको 3 नंबर दे देगा, 23 आउट ऑफ 70 कर देगा, और इसमें आपकी कंपार्टमेंट दे देगा सीबीएसई। किसी में भी आपको एक में पास कर देगा, कंपार्टमेंट दे देगा। ठीक है, और अब मान लो एक सिनेरियो कि ए बी, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल में आप पास हो, और 3 सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके ना।
तो फिर इसमें मान लो आपके 10 नंबर है, इसमें मान लो आपके 19 नंबर है, इसमें मान लो आपके 17 नंबर है। तो भाई इस केस में सीबीएसई कुछ नहीं करेगा, आपको इधर ही छोड़ देगा, कहेगा अगले साल आप फिर पेपर दो। ऐसा क्यों? आप जितने भी फेल एसेंशियल रिपीट वाले इधर देखोगे, वो तीनों में बच्चा पहली बार फेल होता है, बहुत कम होते हैं जो 2 में होते हैं, वो तीनों में फेल होता है और बहुत ही कम नंबर होते हैं। मतलब सीबीएसई हाथ तक नहीं लगाता उस रिजल्ट को, हाथ उसको लगाता है जो 1 पे फेल हो रहा हो एकदम मार्जिन से, या 2 में फेल हो रहा हो तो उसको 1 में पास कर देते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में सीबीएसई हाथ नहीं लगाता है। तो ये आप रिजल्ट्स में एक बार नोटिस भी करना। और इस बार भाई मॉडरेशन तगड़ा होगा, मुझे बहुत गट फीलिंग आ रही है, आपको भी आ रही होगी, क्योंकि पहला साल है भाई सीबीएसई की ओएसएम का। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। आप खुद अपने आप को एक ऐसा आदमी मान के चलो कि आप कोई रेवोल्यूशन कर रहे हो और वो बैकलैश कर जाए आपके ऊपर, तो कितना बुरा लगेगा आपको। पहली बार ओएसएम कर रहा है, पहला बोर्ड है ओएसएम करने वाला। सीबीएसई का तो पिछले साल 88% था, इस साल 92% तक जाना चाहिए, जैसा कि मेरे टीचर्स ने मुझे बताया है। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि सर परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी 4 से 5%। अगर गिर रही होगी तो भाई इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, या इनको ये तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा।